हेलो एवरीवन, तो मैंने कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है और यहाँ तक हिप तक की सिलाई मैंने लगा दी है। और ये हिप यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ बाजू से लेके हिप हिप के लिए यहाँ तक की सिलाई मैंने पक्की सिलाई लगा दी है। अभी हमको करना कुर्ती का चाक फोल्ड। तो चाक फोल्ड हम कैसे करते हैं, जैसे ये हमारी कुर्ती की हिप की सिलाई है, यहाँ तक हमने पूरी सिलाई लगाई है, पक्की सिलाई हमने कर दी है हिप की। अभी तो ये हिप के बराबर की सिलाई मैंने लगा दी। उसके बाद मैंने ये लिए कुर्ती का कपड़ा, इससे इस प्रकार से डबल फोल्ड करके एक हमें पट्टी बना लेनी है। उससे हम बनाएंगे चाक, चाक की फीत बनाएंगे। उससे क्या होता है, कुर्ती जल्दी नहीं फटती है। तो चाक के लिए मैंने इस प्रकार से फीत की सिलाई कर लिया। अभी हमें इसको कट कर लेते हैं 2 टुकड़ों में। तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, एक को साइड कर देते हैं। अभी हमें क्या करना, जैसे हमें यहाँ से चाक फोल्ड करना है, तो इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है, इस तरीके से। और इस तरीके से हमने ओपन करके और जहां तक हमने हिप की सिलाई लगाई है वहां से इस प्रकार से मार्क कर लेना है दोनों साइड, इस तरीके से। तो इस प्रकार से मैंने चौक से निशान बना दिए हैं चाक की पट्टी लगाने के लिए। और ये हमने चाक के लिए फिट बना लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको पट्टी को इस प्रकार से बीच में निशान लगा लेना है। और ये निशान हमें जहां से हमने हिप तक की सिलाई लगाई है वहां पे इस प्रकार से रखना है। और ऐसे रख के इसके ऊपर हमें लगानी है सिलाई। तो सिलाई इसकी दोनों साइड से लगानी है। एक साइड से सिलाई लगा के निकाल लेना, फिर दूसरी साइड हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगा के लानी है। फिर हमें इस प्रकार से सुई को उठाना है और इस प्रकार से घुमा लेना है हल्का सा, इस तरीके से। और फिर इसको एक सिलाई और लगानी है इस प्रकार से। फिर हमको इसको इस प्रकार से उठाना है और फिर से इस तरीके से घुमा लेना है, इस प्रकार से। तो चाक की पट्टी की एक साइड की सिलाई इस तरीके से लगाई। अभी दूसरी साइड भी इस प्रकार से पकड़ना है और इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने चाक के ऊपर पट्टी लगा दी है। अभी हम फोल्डिंग करेंगे तो इस प्रकार से दोनों साइड अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी और इस तरीके से हमारी ये चाक दिखाई देगा इस प्रकार से। और ये हमने अंदर की साइड लगाई है उल्टी साइड। अभी हमें क्या तो पट्टी लगाने के बाद हमें करनी है इस प्रकार से चाक से लेके और नीचे घेरे तक की फोल्डिंग। तो वो इस तरीके से करनी है, जैसे यहाँ से हमने ये हिप की सिलाई लगाई है और इस साइड में हमने जितना कपड़ा रखा है उसको नाप लेना इस तरीके से। और ये हमें रखना है 1 इंची के बराबर रखना। अगर आपको मशीन की सिलाई लगानी है तो 1 इंची रखना है। और अगर यहाँ से लेके और घेरे तक आपको हाथ से सिलाई करनी है, मतलब तुरपाई करनी है, तब आपको 1.5 इंची रखना है। तो और अगर आपने ज्यादा भी रख लिया है तो उसको कटिंग करके निकाल देना। इस प्रकार से 1 इंची आपको यहाँ से कपड़ा रखना है। और इसी तरीके से आप नीचे घेरे पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से 1 इंची का आपको निशान लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ से लेके और पूरा हिप तक आपको 1-1 इंची का इसमें मार्क लगा देना है। और इस प्रकार से मार्क लगा के और एक स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन बना लेनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन खींचते हैं। सीधी लाइन हमने अभी ये लाइन हमने बना दी है। अभी हमें फोल्डिंग इसकी इस तरीके से करनी है। इस प्रकार से हमारा कपड़ा जहाँ पे हमने लाइन बनाई वहां तक फोल्ड करना, फिर दोबारा एक बार और फोल्डिंग कर देना इस प्रकार से। तो इस तरीके से आप भी फोल्डिंग करोगे तो कुर्ती में बिल्कुल फिनिशिंग से आपके चाक फोल्ड होगा। और इसी प्रकार से फ्रंट पार्ट में जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी प्रकार से हमने बैक में भी ऐसे लगा देना निशान। और दोनों साइड की सिलाई हमको बराबर फोल्डिंग करनी है। तो पीछे का भी हमें इस तरीके से करना है, जैसे ये यहाँ तक निशान किया वहां तक एक बार पलटना, फिर दोबारा इस प्रकार से पलट के और फिर ऊपर से या तो आप प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे जो फैब्रिक पिन होती है हमारी वो भी लगा सकते हो इस तरीके से। जैसे हमने इस प्रकार से अच्छे से फोल्ड कर लिया इसको और फिर हमें ये पिन अप कर देना है। तो इस तरीके से हमने पिन अप कर लेनी है। पिन अप करने के बाद हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से आप भी लगाओगे तो आपके भी चाक की सिलाई एकदम सीधी आएगी और इसमें सिलाई में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो अभी हम लगाते हैं इसकी सिलाई। दोनों साइड में इसी प्रकार से पिन अप कर लेना है इस तरीके से। और फिर चला देनी है हमको मशीन। और जो पिन हमने लगाई है वो जिससे हमारी सिलाई लगती जाती है, पिनों को इस प्रकार से निकाल लेना है।
तो दोनों साइड का चाक हमने फोल्ड कर दिया है और चाक में बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, एकदम सीधी सिलाई आई है। तो अगर आपकी चाक में भी झोल आता है, आपकी सिलाई सीधी नहीं आती है, तो आप भी इसी तरीके से लगाना, तो फिर आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।